Hello everyone, very good evening and all of you are welcome back to our webinar. So जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड आज आप सभी के पास ऑलरेडी पोस्ट भी पहुंच चुका है कि आज क्या प्रोडक्ट लेके यानी कि क्या टॉपिक में बात होने वाले हैं, क्या टॉपिक में आज वेबिनार होने वाला है. सो आई होप सभी के पास पोस्ट पहुंच चुका है एंड वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. अगर अभी तक आप आपके टीम में शेयर नहीं किए हैं तो आप जल्द से जल्द ये लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का रिक्वेस्ट था. प्रीवियस वेबिनार में, प्रीवियस वेडनेसडे में आप सभी का कमेंट्स मैंने यहाँ से पिकअप किए थे एंड सभी कमेंट्स में से एक ही कॉमन कमेंट था, वो है पिंपल्स के ऊपर अगर कोई वेबिनार हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों का सजेशन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो जैसे कि आप लोग ने सजेस्ट किए हैं, सो सेम एज मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक यही रहेगा. सो आज का टॉपिक कहीं ना कहीं पिंपल्स एंड एक्ने रिलेटेड है. सो ये टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं पूछना चाहूंगी जरूर कि जो लोग प्रीवियस वेबिनार में ये कमेंट किए थे, क्या वो लोग आज प्रेजेंट हैं? क्या वो लोग प्रेजेंट है? मतलब जो ऑब्वियसली प्रीवियस वेबिनार अटेंड किए थे एंड आज भी अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स. All of you can raise your hands and do comments also. आप yes भी लिख सकते हैं कि जो प्रीवियस वेडनेसडे वाला वेबिनार में भी प्रेजेंट था एंड आज भी प्रेजेंट है. ऐसा कोई अगर है तो यू कैन रेज योर हैंड्स. बहुत सारे रेज हैंड्स हो रहे हैं एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो. यस, सो जी पता चल रहा है एंड आई होप कि जितने लोगों का ये कमेंट था, जितने लोगों का ये सजेशन था कि नेक्स्ट वेबिनार पिंपल्स के ऊपर होना चाहिए, आई होप कि उन लोगों तक ये जरूर पहुंचेंगे, ये वेबिनार जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी के लिए ये वेबिनार इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसके ऊपर पहले भी हम लोग वेबिनार कर चुके हैं, लेकिन बहुत लोग नए जुड़े हुए हैं एंड बहुत लोगों ने शायद वो वेबिनार मिस कर चुके हैं, तो इसीलिए वो दोबारा आप लोगों के पास वो वेबिनार फिर से हम लोग लाएंगे थोड़ी नए अंदाज में. सो जैसे कि सभी का एक रिक्वेस्ट था कि पिंपल्स एंड एक्ने के ऊपर अगर एक वेबिनार होगा तो ये आप लोगों के लिए फील्ड में बहुत काम करने में आसान हो जाएगा. सो सेम एज आज का टॉपिक हम लोग का एक्ने एंड पिंपल्स रिलेटेड है. सो मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की ये वेबिनार में, क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है एंड ये अगस्त में आप लोगों को पता है बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे न्यू आईपीओस के लिए ऑफर्स, रिपर्चेस के लिए ऑफर्स, सब कुछ चल रहा है एंड आई होप एंड वी ऑल होप आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड ये मंथ का भी क्लोजिंग बहुत बढ़िया रहेगा. सो चलिए देखते हैं कि आज का ये वेबिनार आपके बिजनेस में कितना हेल्प करते हैं. सो डायरेक्टली चले जाएंगे हम लोग ये वेबिनार की टॉपिक में, लेकिन वन अनाउंसमेंट, अगर कोई लोग नए हैं यहाँ पे, सो आप लोगों के पास अनम्यूट करने का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. एंड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, यानी कि आज का जो टॉपिक है सभी के पास पहुंच चुका है एंड ये अगर किसी के पास पहुंचा भी नहीं होगा तो पता चल जाएगा आज का क्या टॉपिक है. एंड एट द एंड अगर ये टॉपिक रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है आज का टॉपिक रिलेटेड, तो आप जरूर वो सवाल रख सकते हैं चैट बॉक्स में एंड मैं आपको आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको जरूर आंसर दूंगी. सो सभी लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड अगर आपकी टीम में से कोई भी मिस है, अगर आपको लगता है कि वो टीम में भी जरूर ये नॉलेज होना जरूरी है, तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या रीजन के लिए हम लोग क्या प्रोडक्ट देंगे. अगर पिंपल्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्या सजेस्ट कर सकता है. ये एक नॉर्मल बेसिक
एक एजेंडा, बेसिक एक इंफॉर्मेशन आई होप सभी के पास होना चाहिए। जितने लोग ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जितने लोग फील्ड्स में जाते हैं, ऐसा हमेशा होता नहीं है कि लीडर्स को साथ में लेके मीटिंग्स करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा कभी होता नहीं है। बहुत सारे टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि आपको खुद जाना पड़ता है कोई फील्ड मीटिंग्स में, एंड वहां पे जाके अगर आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ये बेसिक कुछ चीज अगर आप में मिसिंग रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते हैं, एंड वहां से कहीं ना कहीं आपके बिजनेस भी डाउन हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये सबके लिए ये बेसिक नॉलेज जानना बहुत ही जरूरी है। चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो किचन केयर हो, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, सभी को एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोग हर दिन नए नए लोगों से मुलाकात होता है, नए प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं आप लोगों को। सो अगर आप लोगों में कुछ डाउट्स रह जाएंगे, तो सामने का प्रोस्पेक्ट, जो नया प्रोस्पेक्ट है, उनमें भी डाउट खड़ा कर सकते हैं। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही सही होना है, आपका फुल ऑन कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपका नॉलेज जितना बेसिक होना चाहिए वो आप में भरपूर होना चाहिए। सो चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है। कैन यू प्लीज कैन यू ऑल हेल्प मी आउट कि स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या नहीं? रेज हैंड करके थोड़ा बताएंगे प्लीज। यस, थैंक यू एवरीवन। सो आप लोगों का जितना तारीफ करूं वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग बोलते हैं कुछ भी तो आप लोग का ये रेज हैंड्स एंड कमेंट्स का बहुत ज्यादा फ्लो आना स्टार्ट हो जाता है। सो इससे क्या होता है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर सपोर्ट। सो आज का जो टॉपिक था वो टॉपिक इस बार पहले से ही तय किया गया था, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीक में ही आप लोगों के सामने ये वादा करके गई थी कि जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं मार्केट में, अगर ऐसा कोई इशू है तो आप लोग कमेंट में रख सकते हैं कि अगला मीटिंग कौन सा टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। सो आप लोग ने वहां पे कमेंट किए थे कि अगर पिंपल्स एंड एक्ने के ऊपर अगला मीटिंग हो जाए तो आप लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करने में। सो सेम एज आपकी जो रिक्वेस्ट था, आप लोगों का जो सलाह था, उसी के हिसाब से, आप लोगों का जो कमेंट्स आया था उसी के हिसाब से आज का जो टॉपिक है वो है डोंट लेट एक्ने होल्ड योर बैक। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग हर रोज देखते हैं जो एक्ने एंड पिंपल्स रिलेटेड है। एंड अगर ये प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे तो ये प्रॉब्लम्स नया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई नया इशू नहीं है, ये लगभग बरसों से चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों को वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग को सोल्यूशन मिले। सो ये एक कंफ्यूजन, ये एक प्रॉब्लम, ये एक इशू सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है। इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इंडिया में पिंपल्स एंड एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। सो अगर हम लोग 1-2% का भी सोल्यूशन निकाल पाएंगे तो ये हम लोग का बिजनेस में एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन ला सकता है। यू डोंट हैव एनी आइडिया, मतलब किसी लोगों को आइडिया है, जो लोग फील्ड में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं फेस रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, उनको पता होगा, लेकिन शायद सभी को नहीं पता है। ऑल ओवर इंडिया में, मैं अगर सिर्फ इंडिया का बात करूंगी, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्किन इश्यूज हैं जो पिंपल्स एंड एक्ने से रिलेटेड है। एंड अगर उसमें से हम लोग 1 से 2% लोगों को भी अगर सही सलाह दे सकते हैं, सही सोल्यूशन दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यही हम लोग का बिजनेस का रेवोल्यूशन बन सकता है। So we all want revolution, right? In our life, in our bank accounts, in everything. So कहीं ना कहीं अगर इसका सोल्यूशन हम लोगों को पता होगा, सभी को, तो हम लोग सोल्यूशन सामने लोगों को भी बता पाएंगे। लेकिन इसका सोल्यूशन सही तरीके से जानना चाहिए एंड सभी को सही सोल्यूशन भी देना चाहिए। अगर हम लोग ये करते हैं
तो हम लोग का बहुत सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं आगे जाके। एक तो हम लोग का सराउंडिंग सही रहेंगे, सराउंडिंग में कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। दूसरा, हम लोग का बिजनेस में एक रिवोल्यूशन हम लोग ला पाएंगे, बिजनेस में एक अच्छा वॉल्यूम हम लोग ला पाएंगे। सो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकता है अगर ये एक टॉपिक हम लोग खुद क्लियर हो जाए एंड दूसरों को भी अगर क्लियर कर पाए। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इट्स अ वेरी इजी। ऐसा नहीं है, ये सुनने में बहुत टफ लगता है। अगर कोई फेस हम लोग देख लेते हैं पिंपल से भरा हुआ है, एक्ने से भरा हुआ है, तो हम लोग डर जाते हैं एंड तुरंत हम लोग क्या करते हैं, लीडर को कॉल करते हैं या फिर हम लोग कोई भी जो हम लोगों के साथ संपर्क में है उनको कॉल करते हैं। कोई लोग तो ऐसे भी हैं, मुझे भी कॉल करते हैं कि फील्ड में गए हैं एंड इंस्टेंट एक प्रोस्पेक्ट ऐसा मिल गया है कि उनके फेस में भरा हुआ पिंपल्स है एंड वो डर जाते हैं, वो सजेशन करने से पहले ही डर जाते हैं एंड वो तुरंत मुझे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर लीडर को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये इसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। हम सभी को एक बेसिक नॉलेज क्लियर होना जरूरी है कि ये सिचुएशन में हम लोग क्या प्रोडक्ट देंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैंने पहले कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव बात मैं जरूर करना चाहूंगी। ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे आईबीओज हैं स्पेशली, कि उनको शायद वो प्रोडक्ट का जानकारी सही से नहीं है एंड वो प्रोडक्ट शायद किसी को दे दिया है एंड उनसे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है, तो तब वो हैंडल नहीं किया जा सकता है, राइट। एंड तब हम लोग क्या करते हैं, लीडर को दे देते हैं या फिर वो नंबर फॉरवर्ड कर देते हैं कंपनी में। सो कहीं ना कहीं ये जो कंट्राडिक्शन होता है, तो इससे हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, तो हम लोग गलत प्रोडक्ट सजेस्ट भी नहीं करेंगे एंड ऐसे प्रॉब्लम किसी को आए ये भी नहीं हम लोग लाएंगे। क्योंकि अगर हम लोगों का प्रोडक्ट से किसी को दिक्कत आता है, अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं एंड वो प्रोडक्ट से किसी का दिक्कत आए, तो वो आप ही का बदनामी करेंगे, प्रोडक्ट का बदनामी करेंगे एंड वी आर द पार्ट ऑफ एचपीएल। वी डोंट वांट कि हम लोगों का प्रोडक्ट का कोई बैड इस्तेमाल करे, कोई ना जान के इस्तेमाल करे एंड उससे कोई इशू हो जाए। तो ये हम लोग कोई भी नहीं चाहते हैं, आप लोग एक आईबीओ होके भी नहीं चाहते हैं, हम लोग एसएचपीएल का टीम होते हुए भी नहीं चाहते हैं, राइट। सो वी ऑल वांट कि हम लोग सही प्रोडक्ट सही प्रॉब्लम में, सही इशू में जरूर दे पाए। इससे क्या होगा, सोल्यूशन भी आएगा एंड हम लोग का बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ लाएंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है। अगर कोई चीज हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग जरूर उसका जानकारी लेंगे, बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। ये कोई भी सेगमेंट में, मतलब नॉट ओनली फॉर पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, इट्स एलिजिबल फॉर योर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आल्सो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आल्सो एंड जितने सारे सेगमेंट्स हैं, आप बिना जान के कोई भी प्रोडक्ट किसी को सजेस्ट मत कीजिए। आप एक आईबीओ होते हुए, आप एक कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होते हुए, आपको ये जरूर क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट में क्या काम होता है, राइट। सो चलिए आज डिफाइन करते हैं कि एक्ने रिलेटेड, ये तो एक वास्ट चैप्टर है, चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उतना चैप्टर में गहराई में जाना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को फील्ड में जाना होता है। आप सभी का अगर मैं बात करूंगी तो आप सभी को फील्ड में जाना पड़ता है, बहुत सारे बिजनेस का कैलकुलेशन रखना पड़ता है, टीम का कैलकुलेशन रखना पड़ता है। सब कुछ मिला के अगर आपको एक वास्ट चैप्टर दिया जाएगा तो इट विल बी अ ह्यूज बर्डन ऑन यू। सो ह्यूज चैप्टर आप लोगों को नहीं जानना है, सिर्फ बेसिक नॉलेज को जानना है। आज ये वेबिनार में जितना भी स्लाइड्स शेयर होगा, इससे कहीं ना कहीं आपका पिंपल्स का डाउट क्लियर हो जाएगा, एक्ने का डाउट क्लियर हो जाएगा एंड आपको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, क्या सिचुएशन में क्या सजेस्ट करना चाहिए, आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? अगर आप लोग रेडी है तो जल्द से जल्द रेज योर हैंड्स, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग रेडी है। ओके, सो ऑल आर एक्टिव, वेरी एक्टिव एंड बहुत सारे रेज हैंड्स हो रहे हैं। सो इससे जूम भी स्लो हो सकता है, इतना सारा रेज हैंड्स हो रहा है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। सो जैसे कि टॉपिक के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पहला जो चीज है, ओवरव्यू ऑफ एक्ने। ये सभी को मालूम है
ये कोई नया चीज नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये कोई नया टर्म नहीं है। एक्ने किसको बोलते हैं एंड एक्ने क्यों होता है, ये सबको पता है, क्योंकि एक्ने इज अ कॉमन स्किन कंडीशन। ये कोई डिजीज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक स्किन कंडीशन है। लोगों का तबीयत तो खराब हो ही सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो डिजीज्ड है, राइट? सेम एज फॉर त्वचा के लिए भी, स्किन के लिए भी, ये एक स्किन कंडीशन है, ये कोई स्किन डिजीज नहीं है। लेकिन अगर ये स्किन कंडीशन को हम लोग सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो ये डिजीज बनना स्टार्ट हो जाता है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज हम लोग फेस करते हैं स्किन रिलेटेड, कोई भी स्किन का कंडीशन खराब, अगर स्किन में कोई भी इश्यूज आता है तो हम लोग उसको ट्रीट करें अच्छे तरीके से। अगर उसको हम लोग अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिजीज में पलट जाएंगे। वो हद तक नहीं जाने देना है। जैसे कि मैंने पिंपल्स एंड एक्नीज में था, अभी ये ओवरव्यू ऑफ एक्नी। पिंपल्स में मैं बाद में आती हूँ। पहले सभी का ये एक्नी का जो ओवरऑल एक व्यू है, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये एक्नी बोलिए या फिर पिंपल्स बोलिए, तो एक्नी के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हम लोग को क्यों होता है, हम लोग स्पेशली जानते हैं कि जिनका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होता है उनको पिंपल्स का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है, सेबेसियस ग्लैंड से बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, एंड वहां से हम लोग का सीबम प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि हम लोग का पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है, एंड वो क्लॉग्ड हो जाने की वजह से हम लोग का पिंपल्स आता है, राइट? या फिर एक्नी आते हैं। अभी ये पिंपल्स, एक्नी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है सभी का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग एक्नी को भी कभी कभार पिंपल्स बोलते हैं एंड पिंपल्स को भी कभी कभार एक्नी बोलते हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, मैं आप लोगों के साथ आज जरूर शेयर करूंगी। अभी मैं थी ऑयली स्किन में। ऑयली स्किन में सबसे ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम आता है, राइट? लेकिन ये ड्राई स्किन में भी आ सकता है, ड्राई स्किन में भी आता है। ये स्किन टाइप वाइज हम लोग एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसका और भी बहुत सारे रीजन हो सकता है। बट बेसिकली जो होता है, हम लोग का पोर्स क्लॉग्ड हो जाता है, एंड क्लॉग्ड हो जाने के वजह से ये आउटब्रेक्स हो जाता है। लेसिन्स जो हम लोग का स्किन में रहता है वो आउटब्रेक्स हो जाता है, एंड डेफिनेटली वहां से पिंपल्स या फिर एक्ने निकलता है। अभी ये जो प्रॉब्लम, ये जो क्लॉग्ड पोर्स का प्रॉब्लम है, ये बहुत ही सिंपल सा मैटर है, सभी को आ सकता है, ये कोई डिजीज नहीं है, सभी को हो सकता है, कोई भी उम्र में हो सकता है। स्पेशली हम लोग बोलते हैं कि एक कंफ्यूजन रह जाता है, एक सवाल रह जाता है, लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे कभी कभार। अगर वो सवाल में आएंगे, डेफिनेटली वो सवाल, हु गेट्स एक्ने, इसको एक्ने हो सकता है। लेट मी क्लियर यू दैट ऑल एजेस, ऑल रेंज में पिंपल्स आ सकता है। anyone can get pimples, anyone at any age। किसी का 16 साल की उम्र से भी हो सकता है, किसी का 60 साल उम्र का भी हो सकता है। पिंपल्स का कोई डेफिनेट एज नहीं है, एज बार नहीं है, एंड डेफिनेट कोई स्किन टाइप नहीं है, डेफिनेट कोई कंडीशन नहीं है। इट कैन बी हैपन टू एनीवन। लेकिन हम लोगों को सभी को ये पता है कि टीन्स में, टीनेज में, एडोलेसेंस पीरियड में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है, पिंपल्स एंड एक्ने का, राइट? जो यंग एडल्ट्स हम लोग बोलते हैं, आफ्टर 16, 17, 18, ये जो रेंज होता है विद इन 20, विद अप टू 25, 18 से लेकर अगर 25 का ये रेंज को पकड़ेंगे तो इसमें ज्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम दिखाई देता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होते हैं कि इनको पिंपल्स ज्यादा आते हैं, राइट? ये कॉमन चीज है जो हम सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो टाइम में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं हम लोग की बॉडीज में, एंड बहुत सारी कुछ हम लोग एडप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसके दौरान हम लोग का वो एक फेज चलता है जो टीन एज में हम लोग का पिंपल सबसे ज्यादा होता है। सभी लोगों को ये फेज उतरना पड़ता है, ये फेस करना पड़ता है, एंड वी ऑल फेस्ड इट। मतलब जिनका 25 अबव हो गया वो लोग फेस कर चुके हैं, एंड ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जिनका पिंपल्स होता ही नहीं है,
ऐसे भी लोग हैं एंड दे आर लकीएस्ट, दे आर द लकी पर्सन। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी एक दो लोग शायद मिल जाएंगे जिनका लाइफ में कभी भी पिंपल्स नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन दे आर वेरी लकी, कि लकीएस्ट आई मे से, क्योंकि पिंपल्स एक ऐसा या फिर एक्नी एक ऐसा चीज है, हम लोग सभी लोग बोलते हैं कि जब भी कोई ओकेशन का बात होता है या फिर कोई ओकेशन आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, कोई शादी वगैरह है, तो वो पिंपल्स कहीं ना कहीं आके हाई करते हैं, राइट। एंड वो अचानक से आ जाता है। मतलब आज आप सोए हैं, कल सुबह आपका कोई इनविटेशन है, कोई पार्टी है, एंड आज आप रात को टोटल स्किन केयर करके क्लीन करके आप सोए हैं, एंड सुबह उठ के आप अचानक से देख रहे हैं कि एक पिंपल्स आ गया है एंड इट इज सेइंग हाई टू यू फॉर योर पार्टी लुक, राइट। सो ये होता है। सो अगर किसी को नहीं होता है तो ही और शी इज द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि ये स्पेशली सभी को होता है, रेयर पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता है। सो एक्ने कैन कंटिन्यू, जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ टीनेज में स्टॉप नहीं हो जाता है, ये आगे भी बढ़ सकता है। किसी का 30 उम्र में भी हो सकता है, 40 उम्र में भी हो सकता है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे कि उनका स्किन में टोटल रिंकल्स आ गए हैं, वो 65 टू 67 उनका उम्र हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका पिंपल्स आ रहा है। So it can be possible. There is nothing about impossible for pimples and acne, right? So acne and pimples at any age आ सकता है, adulthood में भी आ सकता है, and it's really, मतलब हम लोग अगर genuinely बोलेंगे, so it's very common in women, अगर rather compared to men करेंगे तो। अभी यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं करना है, मेन को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो विमेन का कहीं ना कहीं संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू मेन। सो यहाँ पे प्राउड फील करने का भी बात नहीं है विमेन लोगों का, क्योंकि ये एक अच्छी दिशा पे नहीं जा रहा है। सो इसको हम लोगों को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड मोर ओवर हम लोगों को ये जानना चाहिए कि एक्नी एंड पिंपल्स अगर आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाउट है कि अगर पिंपल्स एंड एक्नी आ जाता है तो हम लोग इमीडिएटली क्या करें, इंस्टेंटली क्या करें, क्या प्रोडक्ट दे। सो ये नॉलेज आज सभी को आई होप मैं क्लियर कर पाऊंगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा पिंपल्स एंड एक्नी का एक छोटा सा डिफरेंस है, एंड जहां पे हम लोग नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि छोटा सा डिफरेंस, बट इट्स अ ह्यूज वास्ट डिफरेंस। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है जहां पे एक्नी वर्सेस पिंपल्स, राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो पिंपल्स क्या होता है। पिंपल्स आपको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो दिख रहा है, यहाँ पे टोटल डिवाइडेड है, एक फेस, एक राइट हैंड साइड एंड एक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो है पिंपल्स। अभी पिंपल्स का अगर मैं एकदम इजी वे में बताऊंगी तो ये कभी कभार आता है, एक दो आता है, एंड फिर 2 दिन बाद वो चला जाता है, फिर एक हफ्ते बाद घूमने के लिए चले जाते हैं, फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद घूम के कभी कभार आ जाते हैं फिर से। सो दैट्स कॉल्ड पिंपल्स, जिसका कभी कभार 1-2 निकल जाता है एंड फिर सही हो जाता है, फिर कभी कभार आना स्टार्ट हो जाता है, सीजनल वाइज आना स्टार्ट हो जाता है, दैट कॉल्ड पिंपल्स। लेकिन एक्नी इज जिनका एक्नी प्रोन स्किन है, मतलब कभी रुकने का नाम ही नहीं करते हैं। अभी एक उठा वो खत्म हुआ, कल फिर से उठा, फिर वो खत्म हुआ, तरसों फिर से उठ रहा है, वो बोलते हैं हम लोग एक्नी प्रोन स्किन। जो कंटिन्यू, जो साइकिल कंटिन्यू हो रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, उनका एक्नी प्रोन स्किन है। लेकिन जिनका कभी कभार होता है उनको हम लोग पिंपल्स बोल सकते हैं। जैसे कि टीनेज में हम लोग वो एक्ने प्रोन स्किन्स नहीं बोलते हैं, हम लोग पिंपल्स बोलते हैं टीनेज में, राइट। लेकिन टीनेज में भी ये हो सकता है कि पिंपल्स का मात्रा इतना बढ़ चुका है कि वो एक्ने में कन्वर्ट हो चुका है। सो अभी ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको ये पिक्चर में आई होप कि थोड़ा तो बहुत क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 दिख रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में फुल फेज में दिख रहा है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई मीडियम,
बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में देख रहे हैं, राइट? लेकिन देखिए आप पिंपल्स का एक ही साइज है, एक दो पिंपल्स दिख रहा है लेकिन एक ही साइज में है, राइट? सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जितना देर तक ये पिंपल्स होता है वो तो कहीं ना कहीं कंट्रोल के अंडर है, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एक्ने अगर जैसे कि मैंने कहा अगर शुरुआत में हम लोग कंट्रोल करते हैं तो वो डिजीज में नहीं बदलेंगे, लेकिन वो कंडीशन पहले से हम लोग को सही करना है। सेम एज ऑन एक्ने ऑल्सो एंड ऑन पिंपल्स ऑल्सो, अगर हम लोग पहले से ट्रीट करते हैं, एकदम फर्स्ट स्टेज से ट्रीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है, वो डिजीज में नहीं बदलेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कैंसर का एग्जाम्पल दूंगी तो वो हम लोग सभी लोगों को पता है, राइट? वो अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ जाता है, हम लोग डॉक्टर को अगर मालूम पड़ जाता है, अगर हम लोगों को वो सामने आ जाता है कि कैंसर है, तो अगर फर्स्ट स्टेज से हम लोग को मालूम पड़ जाता है तो हम लोग अच्छे तरीके से ट्रीट कर पाते हैं एंड दैट कैन रिकवर। लेकिन अगर हम लोग एकदम एंड लास्ट स्टेज में आके हम लोग को पता चलता है, देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। सो सेम एज फॉर स्किन कंडीशन ऑल्सो। तो अगर ये हम लोग पहले से ट्रीट करते हैं, पहले से अगर ट्रीट करने का जो इंतजाम करना चाहिए, जो सारे क्योरेबल चीज लेना चाहिए, अगर वो हम लोग लेते हैं, वो हम लोग अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्स्ट पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे। सो चलिए अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्स्ट पोजीशन मतलब क्या। चलिए, सो टाइप्स ऑफ एक्ने, इतना गहराई में आप लोगों को मतलब अगर आप लोग दूसरे को समझाना चाहेंगे तो जस्ट जैसे आप सभी को समझा पाएंगे मैं वैसे ही बता रही हूँ, इतना साइंटिफिकल नेम्स एंड ऑल के साथ अगर आप शेयर नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, लेकिन जो बेसिक है टाइप्स ऑफ एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सभी को पता है। जब ब्लैक हेड्स आता है, व्हाइट हेड्स आता है, वी डोंट गिव सो मच ऑफ अटेंशन टू दैट, राइट? जब भी व्हाइट हेड्स होते हैं, हम लोग के नोज एरियाज में ज्यादा व्हाइट हेड्स होते हैं, यू ऑल कैन रिलेट कि नोज एरियाज में हम लोग को व्हाइट हेड्स आता है। एंड जो लोग पार्लर जाते हैं, वो पार्लर में एक मतलब बहुत सारे ऐसे पीलिंग ऑप्शंस एंड बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स कैन ऑल्सो टर्न इनटू एक्ने अगर हम लोग पहले से ट्रीट नहीं करेंगे तो। सो यहाँ पे आप लोगों को मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम लोग पहले से सावधान नहीं होते हैं, then it can continue to the cyst and nodules. Cyst and nodules मतलब ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स तो मैं जरूर डिस्क्राइब करूंगी कैसा दिखता है, कैसा होता है, मैं जरूर नेक्स्ट स्लाइड्स में आती हूँ। लेकिन ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड आप सभी लोग फेस करते हैं। सो ये अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, दिन के दिन अगर हम लोग ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही अवॉइड करते हैं, ऐसे ही नेग्लेक्ट करते हैं, देन इट विल टर्न टू पैप्यूल एंड पिस्ट्यूल, जहां पे वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में कोई पेन नहीं होता है, राइट? जब हम लोग वो उठाने की कोशिश करते हैं, जब वो पील ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तब वो पेन होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पैप्यूल एंड पिस्ट्यूल में टर्नओवर हो जाएगा। एंड दैट टाइम क्या होगा, वो अंदर से दर्द होगा, मतलब आपको पकड़ने में दर्द होगा, आपको दिखाई नहीं देगा कि बाहर से कुछ आ रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप पकड़ेंगे तो अंदर से दर्द होना स्टार्ट होगा, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा। आई थिंक यू आर रिलेटिंग विद दैट। अगर कोई लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पिंपल्स बाहर नहीं आते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत दर्द होता है, ऐसे लगता है कि अंदर में पिंपल्स हैं, एंड इट्स रियली वेरी पेनफुल, रियली वेरी हर्टिंग, राइट? अगर ऐसा कोई है, आप यहाँ पे अगर कोई प्रेजेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली डू कमेंट एंड यू कैन रेज योर हैंड्स टू। ऐसे अगर सिचुएशन आप लोग फेस करते हैं तो मतलब वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड अगर वहां पे भी अगर हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं तो फाइनली द वर्स्ट सिचुएशन, सिस्ट एंड नोड्यूल्स, यानी कि जहां पे एक लंप क्रिएट हो जाता है आपके वो पिंपल्स के अंदर, यानी कि आपके एक्ने के अंदर एक लंप क्रिएट हो जाता है, जहां से हम लोग व्हाइट
जो एक सब्सटेंस होता है वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कोई पिंच करते हैं पिंपल्स के ऊपर, एंड दैट इज द वर्स्ट, दैट इज द वर्स्ट। तो एक ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स से लेके सफर कहां तक आ सकता है, दिस इज द टाइप्स ऑफ एक्ने। सो अगर हम लोग ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में ही चीज को खत्म करना सीख जाएंगे तो मतलब ये सभी का गारंटी है, तो हम लोग ये नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाएंगे, वर्स्ट लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। सो चलिए और भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं इसका। सो जैसे कि पहले मैंने कहा ब्लैक हेड्स क्या होता है, प्लग पोर्स विद अ ब्लैक टॉप। अब सभी को पता है कि हम लोग का वो पोर्स ब्लॉक्ड हो जाता है, एक एक ब्लैक एक जस्ट टॉप बन जाता है, जहां से कोई दिक्कत नहीं आता है, हम लोग का कोई पेन भी नहीं होता है, कोई फीलिंग्स भी नहीं होता है। अगर बहुत मतलब नजदीक से देखा जाए तो दिखाई देता है। सो वी डोंट गिव एनी केयर टू दैट, मतलब हम लोग उतना ज्यादा उसको ध्यान ही नहीं देते हैं, वो आया है हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आफ्टर दैट व्हाट इट टर्न्स, व्हाइट हेड्स। अभी वो पोर्स वो कहीं ना कहीं वाइड भी हो सकता है, जिसके ऊपर व्हाइट टॉप होता है। अभी वो क्या करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे हाथ से पील कर देते हैं नोज के ऊपर। आपके अगर कोई फोरहेड्स में है, आप लोग देख सकेंगे, मतलब ये अगर आप लोग जस्ट मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ब्लैक हेड्स से भी ज्यादा व्हाइट हेड्स दिखाई देता है, क्योंकि वो कलर व्हाइट होता है तो ज्यादा दिखाई देता है। एंड I have seen many peoples, I have seen many human beings doing this, मतलब मिरर के सामने जाके नोज के ऊपर ऐसे करते हैं कि वो व्हाइट हेड्स उनके हाथ पे आ जाते हैं। एंड इवन बहुत सारे लोग जो पीलिंग करते हैं, पीलिंग से भी पता चलता है। अगर आप चारकोल, हम लोग का जो पील ऑफ मास्क है, अगर आप सिर्फ नोज के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड उसको आप आफ्टर 10 to 15 मिनट्स अगर आप पील करेंगे, तो वो आप लोगों को दिखाई देगा टोटल व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स आर अटैचिंग टू दैट पील, राइट। सो वो होता है व्हाइट हेड्स, जिसका पोर क्लॉग्ड हो जाता है एंड व्हाइट एक टॉप हो जाता है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तक तो क्लियर था। अभी पिंपल्स एंड नोड्यूल्स में अगर मतलब पिस्टुल में अगर आते हैं, तो वो लार्ज लंप क्रिएट हो जाता है अंडर योर स्किन, मतलब वो बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो अंदर से कुछ हो रहा है एंड बहुत ज्यादा पेनफुल। जैसे कि मैंने कहा, अंदर से आपको लग रहा है कि मतलब वो जो सरफेस होता है जहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है, वो बहुत हॉट भी लगता है, अगर आप छुएंगे उसमें तो बहुत गर्म भी लगता है। एंड वो अंदर से पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर में वो एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है, एंड वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। हम लोगों को, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर से वो लग रहा है कुछ तो है एंड दर्द हो रहा है, राइट। सो वो पेनफुल, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा हर्टिंग होता है। एंड इसके बाद जो लास्ट स्टेज में आता है वो है सिस्ट, जहां पे जैसे कि मैंने कहा एक लंप क्रिएट हो जाता है, एक फ्लूइड, व्हाइट फ्लूइड्स जो आपके एक्ने के अंदर क्रिएट हो जाता है, एंड हम लोग ऐसे उसको पिंच करके निकालते हैं। आई होप एंड एवरीवन कैन रिलेट, क्योंकि सभी लोगों के लाइफ में ये एक ना एक दिन तो आप लोग किए हैं। कोई लोग बिना जान के करते हैं, कोई लोगों के पास उतना क्लियरिटी नहीं होता है तो करते हैं। सो वी ऑल डिड, छोटे उम्र में कोई करते हैं, कोई टीनेजर्स में करते हैं। सो वी ऑल डिड, राइट। सो ये ब्लैक हेड से लेके यहाँ तक का जो सफर है, यानी कि आपको यहाँ पे माइल्ड से, जैसे कि ब्लैक हेड्स आपको दिखाई दे रहा है, व्हाइट हेड्स आपको दिखाई दे रहा है, एंड पैप्यूल्स एंड पिस्टुल्स का भी इमेज आपको दिखाई दे रहा है, एंड आफ्टर दैट cyst and nodules, जो कि दी वर्स्ट सिचुएशन है, राइट। सो ये माइल्ड से लेके, मतलब ब्लैक हेड्स से लेके यहाँ तक का जो सफर है, यहाँ तक का जो जर्नी है, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द स्किन कंडीशन। सो दैट शुड बी आवर कंसर्न, दैट शुड बी आवर कंसर्न। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेज में उसको क्योर कर लेते हैं, तो ये सीवियर पोजीशन में नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक आई हैड मेक यू क्लियर कि हम लोगों को पिंपल्स एंड एक्ने से क्यों इतना केयर लेना चाहिए, क्यों पिंपल्स एंड एक्ने के ऊपर इतना फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये सीवियर स्किन कंडीशन में जा सकता है, ये डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर हम लोग के पास ऑप्शन है, अगर हम लोग माइल्ड जब ये रहते हैं तब भी अगर हम लोग कोई भी प्रिकॉशन देते हैं, तो ये सीवियर तक नहीं पहुंचेंगे, वो हम लोग के हाथ में है। आई थिंक ये
क्लियर हुआ है, राइट। ये जो स्लाइड है, मतलब ये ब्लैकहेड से लेके सिस्ट तक जो सफर है, आई थिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। अगर क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, अगर क्लियर है तो। यस, थैंक यू एवरीवन। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अभी चलिए देखते हैं कि रीजन बिहाइंड पिंपल्स और सो रीजन जो है एक्सेसिव, आप सभी को पता है। अगर मैं रीजन बताना चाहूंगी तो ये सभी को, मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सभी को पता है। एक्सेसिव प्रोडक्शन, प्रॉपर हाइजीन, इनडाइजेशन, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, in taking excess junk food, it's a very common issue. Stress, anxiety, ये भी कारण हो सकता है। एंड डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स एंड मेडिकेशन, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपका चल रहा है वो भी एक कारण हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। सो दीज ऑल आर रीजन बिहाइंड पिंपल्स, ऑल आर द रीजन बिहाइंड पिंपल्स। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज है तो एक पिंपल्स को कॉज करने में, मतलब पिंपल्स को बनाने के लिए या फिर एक्ने को बनाने के लिए हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन उसको मतलब उसको वर्स करने में हेल्प करता है। वो है पहला पॉइंट। मतलब ऐसे कुछ चीज, ऐसे कुछ हैबिट्स हम लोग के लाइफ में है, हम लोग करते हैं कि जिसके दौरान ये तो नहीं है कि उससे पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका एक्ने एंड पिंपल्स है, अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक डिजीज में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं ऐसे क्या क्या रीजंस है। पहला जो कि है डाइट, यानी कि डाइट के ऊपर सभी रिसर्चेस चल रहे हैं कि एक्ने के लिए क्या स्पेशल डाइट हो सकता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगरी प्रोडक्ट्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर पिंपल्स एंड एक्ने, बट ये अभी भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स एंड शुगरी प्रोडक्ट्स आप थोड़ा अवॉइड करें, राइट। आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन देयर इज नॉट अ फुल रिसर्च ऑन दैट। सो इसीलिए कोई स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये हम लोग छोटे उम्र से सुनते आते हैं एंड बहुत सारी आर्टिकल्स में भी हम लोग पढ़े हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स में ये होता है कि शुगरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोगों को जरूर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर किसी का पिंपल्स है तो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, चॉकलेट्स एंड मोर शुगर प्रोडक्ट्स, ये सब। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर डाइट चार्ट अभी तक रिसर्चर्स ने नहीं बनाया है। लेकिन एक डाइट आपका स्किन कंडीशन को वर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। ये पिंपल्स बनाने में या फिर पिंपल्स को लाने में हेल्प नहीं करेंगे जरूर, लेकिन ये आपका पिंपल्स या फिर एक्ने को एकदम सीवियर कंडीशन में ले जाने में हेल्प करेंगे जरूर। सो जस्ट बी फोकस ऑन योर डाइट, क्योंकि हम लोग के पास बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं ऑलरेडी। सो रिद्धि मैम ने शायद आप लोगों के साथ बहुत सारे, शायद नहीं, मैंने भी देखा उनका वेबिनार, बहुत सारे वेबिनार्स में उन्होंने बताया है कि क्या क्या लेना चाहिए हम लोगों को, तो आप वो फॉलो कीजिए जरूर। सुभाषित सर का भी बहुत अच्छा डाइटिंग के ऊपर एक वेबिनार था, आप वो भी देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप डाइट कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं स्ट्रेस। हम लोग बोलते हैं कि एंजाइटी की वजह से पिंपल्स आता है, लेकिन इट्स नॉट सो ट्रू। एंजाइटी के लिए पिंपल्स जरूर आता है, लेकिन अगर हम लोग का पिंपल्स है एंड हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी हो रहा है हम लोग का, तो वो पिंपल्स या फिर एक्ने वर्स कंडीशन में पहुंच सकता है। सो दे विल हेल्प टू गेट योर स्किन वर्स्ट। एंड इसके साथ और भी एक पॉइंट है जो कि है वेरी टाइट क्लॉथ्स और बैकपैक्स हम लोग हमेशा कैरी करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स हेलमेट्स हम लोग हमेशा कैरी करते हैं, तो हम लोग का सर में भी यानी कि स्कैल्प में भी पिंपल्स एंड एक्ने आ सकता है। सो वी मस्ट अवॉइड दैट। ये सारी चीज हम लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे खुद के लिए, क्योंकि ये और भी वर्स्ट बना सकते हैं आपकी स्किन कंडीशन को। एंड इसके साथ ऑब्वियसली एनवायरमेंटल तो कुछ चीज है ही, जैसे कि पोल्यूशन, हाई ह्यूमिडिटी। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गर्मियों के मौसम में पिंपल्स ज्यादा बढ़ता है, एक्चुअली नहीं। पिंपल्स गर्मियों की वजह से नहीं बढ़ता है, ये ह्यूमिडिटी का जो फ्लक्चुएशंस है, ये पोल्यूशन जो है, इससे हम लोग का पिंपल्स का कंडीशन और भी खराब होता है, राइट। एंड इसके साथ स्क्वीजिंग और पिकिंग एट ब्लेमिशेस, ये पॉइंट तो मतलब मेरे को सख्त नफरत है ये पॉइंट से।
अगर कुछ चीज नेचुरली हील हो सकता है तो उसको हम लोग क्यों हैमरिंग करेंगे, उसको हम लोग क्यों स्क्वीज करेंगे, उसको हम लोग क्यों हम लोग उसको परेशान करेंगे। अगर वो खुद सही हो सकता है तो उसको क्यों परेशान हम लोग करें। अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं कर रहे हैं वो, अगर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है वो, तो आपको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, राइट। सो सेम एज ऑन पिंपल्स एंड एक्नीज, हम लोग क्या करते हैं, जब भी वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग ऐसे मिरर के सामने जाके उसको स्क्वीज करते हैं, उसको पिक करते हैं, उसको किसी भी हद तक उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड इससे आपका स्किन कंडीशन वर्स से भी वर्स जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। एंड इसके साथ स्क्रबिंग योर स्किन टू हार्ड, लोगों को स्क्रबिंग या कोई भी आप माइक्रोबेड से अगर स्किन को वॉश कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत हर्ष ना हो जाए, आपको सॉफ्टली, क्योंकि स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, स्किन बहुत ही लाइट होता है, लाइट वेट होता है, तो आप बहुत हर्ष तरीके से स्किन को ट्रीट ना करें, आप बहुत इजीली ट्रीट करें। एंड इसके साथ अगर ये जैसे कि अगर हम लोग ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम लोग का पिंपल्स या फिर एक्ने अगर है भी स्किन में तो वो कहीं ना कहीं थोड़े दिन में या फिर थोड़े समय के बाद वो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये स्टेप कंटिन्यू करेंगे then it will never recover and it will give you a severe skin condition, severe worse skin condition। तो उसमें अगर नहीं जाना है तो ये सारे स्टेप्स हम लोग जरूर फॉलो करेंगे, राइट। सो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के साथ। अभी यहाँ पे एक जो मेन प्रोडक्ट, मेन एलिमेंट सभी के पास होना चाहिए अगर किसी का पिंपल्स है या फिर एक्ने है, यूज अ प्रॉपर फेस वॉश। पहला चीज आपको एक फेस वॉश यूज करना चाहिए एंड वो होगा ये तीन में से कोई एक। अगर आपका टू ऑयली स्किन है तो आप नीम फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका फेस टू ड्राई है तो आप एलो एंड नीम फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एंटी एक्नी फोमिंग वॉश, इट्स अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉर एंटी मतलब एक्नीज, राइट। सो अगर आपका बहुत सारे एक्नीज हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप जरूर ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो ये तीन में से कोई एक आपका फेस वॉश होना जरूरी है। अगर आपका पिंपल्स है या फिर एक्नी है, कोई भी एक है, तो आपका पहला चीज जो आपके लाइफ में ऐड होना है, जो पहला चीज आपके रूटीन में ऐड होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग खाना कभी नहीं भूलते हैं, अगर भूल भी जाते हैं तो भूख लग जाता है। नींद, जैसे हम लोग सोना कभी नहीं भूलते हैं, अगर सोने के लिए भूल मतलब अगर कभी कभार ये टाइम चला भी जाता है कि हम लोगों का नींद नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय जाके हम लोग का आंख भी बता देता है, हम लोग का बॉडी बता देते हैं कि अभी नींद होना जरूरी है, राइट। सो सेम एज आपके ये फेस वॉश आपके रूटीन में होना जरूरी है। अगर आपके पिंपल्स एंड एक्ने को रेक्टिफाई करना है, सही करना है, इन कंट्रोल रखना है, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपके रूटीन में होना चाहिए, जो आपके लाइफ में ऐड होना है, ये तीन में से कोई एक फेस वॉश। ऐसा नहीं है कि तीन ही ले लिए आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तीन में से कोई एक आप ले सकते हैं। अगर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर किसी का बहुत ड्राई एंड नॉर्मल ड्राई एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आप नीम फेस वॉश एंड एंटी एक्ने फोमिंग वॉश को थोड़ा अवॉइड करें। आप एलो एंड नीम फेस वॉश को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एलो एंड नीम के अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है, जैसे कि पुदीना, तुलसी, नीम, लेमन। सो ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को एक बैलेंस देने में हेल्प करेंगे, आपकी स्किन को और ड्राई नहीं बनाएंगे। एंड अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है, किसी का ऑयली स्किन है एंड नॉर्मल स्किन ऑल्सो, दे कैन यूज एनी वन। आपकी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम फेस वॉश एंड एंटी एक्ने फोमिंग वॉश में कोई भी एक। एंड अगर किसी का टीनेज है, आपको स्किन टाइप नहीं पता है लेकिन पिंपल्स का प्रॉब्लम आ रहा है एंड आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कि स्किन टाइप क्या है, देन आप आंख बंद करके एलोनिम जो फेस वॉश है वो आप यूज कीजिए या फिर आप सजेस्ट कीजिए।
अगर आपको स्किन टाइप मालूम नहीं चल रहा है, आपको स्किन टाइप दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स नॉट टू मच ऑयली, इट्स नॉट टू मच ड्राई, अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं आप में, तो आप एलो एंड नीम फेस वॉश सजेस्ट कर सकते हैं या फिर खुद भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट इन योर रूटीन, इन योर स्किन केयर प्रोडक्ट शुड बी दिस, ये जरूर होना चाहिए। एंड इसके बाद अभी आते हैं पिंपल्स में। पिंपल्स जिनका है उनको क्या किया जाए? उनके लिए यूज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पिंपल्स को मैंने हाईलाइट किया, स्पॉट्स को मैंने हाईलाइट किया, तो ये एक स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। अगर आपका पिंपल्स है, यानी कि कभी कभार आपका पिंपल्स होता है, आज हुआ, फिर एक हफ्ते बाद 1-2 दिखाई देगा, फिर 1 महीना बाद 2-3 दिखाई देगा, अगर ऐसा कंडीशन है तो आप पिंपल्स क्रीम इस्तेमाल कीजिए। एंड आपको जहां जहां पे पिंपल्स हो रहा है सिर्फ वही प्लेस में आप अप्लाई करें, फुल फेस में अप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जहां पे आपका पिंपल्स है सिर्फ वहीं पे आपको अप्लाई करना है, अगर आपको पिंपल्स है तो। लेकिन अभी अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, मतलब हमेशा एक्ने होता है, हमेशा पिंपल्स आता है, हम हमेशा आप पिंपल्स से जूझते हैं, हमेशा एक्ने का प्रॉब्लम्स रहता है, फॉर यू, फॉर एक्ने प्रोन स्किन, आपके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। फिर हम लोग एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम देंगे, जो कि एज अ नाइट क्रीम अप्लाई होगा एंड फुल फेस में अप्लाई होगा। एज अ नाइट क्रीम फुल फेस में, ध्यान में रखिएगा जरूर, ये सुबह अप्लाई करने का प्रोडक्ट नहीं है, आपको रात में एज अ नाइट क्रीम आपको ये प्रोडक्ट फुल फेस में अप्लाई करना जरूरी है। लेकिन जिनका एक्ने प्रोन स्किन है उनका जैसे कि फेस वॉश तो जरूरी है ही, उसके साथ एक सोल्यूशन, प्रीमियम नीम सोल्यूशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोनर जो हम लोग बोलते हैं। आप अगर दिन में 2 बार या 3 बार फेस को वॉश करते हैं, फेस को वॉश करने के बाद आपको वो टोनर से फेस को हाइड्रेटेड रखना है, फेस का जो पीएच बैलेंस है उसको सही रखना है। ये क्या हेल्प करेंगे? आपके पोर्स को क्लॉग्ड ना होने के लिए हेल्प करेंगे। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपका पिंपल्स है, आप फिर भी ये प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन को। लेकिन अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है तो आप कभी स्किप नहीं कर सकते हैं ये प्रोडक्ट को। सो आफ्टर फेस वॉश आपको जरूर टोनर इस्तेमाल करना है, जो कि है प्रीमियम नीम सोल्यूशन, ये आपको जरूर इस्तेमाल करना है। एंड इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि नाइट क्रीम की तौरन आपको आफ्टर फेस वॉश आप टोनर अप्लाई कीजिए, फिर डायरेक्टली आप ये एंटी एक्ने एंटी पिंपल्स क्रीम आप अप्लाई कीजिए। अभी अगर आपका यहाँ पे एक कंट्राडिक्शनरी, एक कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम आपने तो कहा था कि आफ्टर मॉइस्चराइजर, आफ्टर सीरम एंड आफ्टर एवरीथिंग हम लोग को ये सब करना चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर मतलब ये पर्टिकुलर स्किन कंडीशन है। सो ये इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। अगर आप स्किन के रूटीन देना चाहते हैं वो मैटर अलग है, ये स्पेशल स्किन कंडीशन को, कोई एक स्किन कंडीशन को ये सही रख सकता है। सो उसके लिए पिंपल्स, एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये सारे प्रोडक्ट हैं। एंड यहाँ पे एक क्ले पाउडर है, सो आप वो हफ्ते में 1-2 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम घट जाएंगे। लेकिन एकदम मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर, आपको नीम फेस वॉश या फिर एंटी एक्ने फोमिंग फेस वॉश में कोई एक आपको चुनना है। एंड उसके बाद आपको टोनर इस्तेमाल करना है। एंड उसके बाद नाइट में आपको एंटी एक्ने एंटी जो पिंपल्स क्रीम है वो आप अप्लाई कीजिए फुल फेस में एट नाइट। इससे आपका पिंपल्स, आपका जो एक्ने प्रोन स्किन है वो कंट्रोल्ड रहेंगे, आपका ये रिकवरी होने में बहुत आसान हो जाएगा, आपका स्किन कंडीशन वर्स्ट में नहीं जाएगा, उससे पहले ही स्किन अच्छा हो जाएगा। एंड इसके साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नीम तुलसी टैबलेट
प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। एंड इसके साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स तो है ही, इसके साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, ऑल एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। नीम तुलसी टैबलेट, BLD केयर कैप्सूल ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल्स इन आवर स्किन, सो आप वो भी ले सकते हैं। सो सप्लीमेंट्स तो आप बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको ये सारे प्रोडक्ट मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब आप अगर किसी को देख के अगर आपको लग रहा है कि उनका एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स उनको जरूर देना है, क्योंकि अगर आप उनको पहले ही स्किन का केयर, स्किन का रूटीन एंड ये सब देंगे, तो वो काम पहले तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पिंपल्स नहीं घटेंगे स्किन केयर से, राइट। स्किन केयर हम लोग कब करेंगे? जब स्किन कंडीशन सही रहेंगे। सो फर्स्ट जो इशू है उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको नॉर्मलाइज करेंगे। सो एट फर्स्ट अगर किसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो ऑन दैट प्रॉब्लम हम लोग को पहले वो प्रॉब्लम को ट्रीट करना है, फिर नॉर्मलाइज जो स्किन केयर रूटीन है वो हम लोग बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन एट फर्स्ट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट का रेंज है, जो पिंपल्स का एक बहुत अच्छा रेंज है, जो आप लोग ले सकते हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दूसरों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे सप्लीमेंट्स तो हैं, वो आप लोग सलाह ले सकते हैं हम लोग के हेल्थ एक्सपर्ट से। एंड आप सप्लीमेंट्स के साथ भी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट जरूर यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, अगर किसी का प्रॉब्लम इंटरनली है, अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है, आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपका पेट का कोई प्रॉब्लम है, आपका लीवर या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, देन आप ऊपर से जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए वो खत्म नहीं होने वाला है। सो अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है, तो आपको इंटरनली भी ट्रीट करना पड़ेगा एंड एक्सटर्नली भी ट्रीट करना पड़ेगा। सो ऑन दैट मेक अ नोट कि अगर किसी का प्रॉब्लम इंटरनली है, तो आप दोनों तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं कि प्रोडक्ट तो दिया था, 2 महीना इस्तेमाल हुआ, 3 महीना इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी गया नहीं। जब हम सवाल करते हैं कि आपका क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो एक एक करके आगे आते हैं कि वीमेन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकता है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी पिंपल्स का प्रॉब्लम आ सकता है। सो ऑन दैट केस वी हैव टू मेक श्योर हम लोग पिंपल्स का प्रोडक्ट देंगे तो जरूर, ये ना देने का कोई रीजन नहीं है, हम देंगे तो जरूर, लेकिन देने से पहले 1-2 सवाल हम लोग जरूर करेंगे, जैसे कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्योंकि अगर उसका इंटरनल प्रॉब्लम है तो बाहरी हिस्सों से हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, अंदरी हिस्सों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। सो वी ऑल नो दैट। सो इसके साथ ये सारे प्रोडक्ट के साथ हम लोग सोल्यूशन ला सकते हैं पिंपल्स का एंड एक्ने का सोल्यूशन। आई होप आज के बाद आप लोग भी कर पाएंगे इसका सोल्यूशन, आप लोग भी दे पाएंगे, लेकिन वो 1-2 चीज, 1-2 सवाल जरूर कर लीजिएगा प्रोडक्ट देने से पहले कि आपका क्या इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर किसी चीज से एलर्जी है, ये सारी चीज का जानकारी आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि स्किन बहुत ही सेंसिटिव चीज होता है, स्किन को लेके हम लोग बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं। अगर स्किन का कंडीशन वर्स हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोगों को हम लोग मदद करने के लिए आए हैं, तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। एंड मदद करने के लिए 1-2 सवाल, हो सकता है कि वो जब आप सवाल करेंगे तो कड़वी लग सकता है, लोग इरिटेट हो सकता है, लोग बोर हो सकते हैं, ये मेरे साथ होता है। जब भी मेरे से कोई सवाल पूछते हैं कि ब्लेमिशेस के लिए क्या प्रोडक्ट दे, पिंपल्स के लिए क्या प्रोडक्ट दे, तो मैं 2-3 सवाल कर लेती हूँ। मुझे भी ये महसूस होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि अरे प्रोडक्ट बता दीजिए, इतना सवाल करने से क्या होगा। लेकिन अगर किसी का भलाई करना है तो अच्छे तरीके से भलाई करना है, क्योंकि अगर टोटल जानकारी के बिना अगर हम लोग प्रोडक्ट देंगे तो क्या पता वो काम नहीं भी हो सकता है। तो प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। एंड अगर विथ प्रॉपर जानकारी अगर हम लोग प्रोडक्ट देंगे, एंड इट्स नॉट ओनली माय कॉन्फिडेंस, टोटल एंटायर एसएचपीएल फैमिली का ये कॉन्फिडेंस है कि जरूर रिजल्ट आएगा, राइट। लेकिन हम लोगों को सही चीज, सही लोगों को सही प्रोडक्ट देना है। सिर्फ वो इमेज देख के, सिर्फ वो एक बार देख के आप प्रोडक्ट सजेस्ट मत कीजिए।
चाहे टाइम लग सकता है, अगर आप 5 मिनट बात करना है तो बात कीजिए, 5 मिनट बात करके 1-2 चीज पूछ लीजिए, फिर आप प्रोडक्ट दीजिए। इससे आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार प्रोडक्ट देंगे एंड वो काम नहीं करेगा तो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक बार में ही आपका प्रोडक्ट काम कर जाएगा तो वो बार बार आएंगे आपके पास, राइट? सो अगर आपका भी ग्रोथ बढ़ाना है तो आप 5 मिनट वेस्ट कीजिए उनके ऊपर, 1-2 सवाल जरूर कीजिए, एंड इसके साथ आपका बिजनेस का भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया में पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसका नंबर एक दिन मैं सारे रिपोर्ट्स लेके आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसका भी एक ऑलरेडी पीपीटी मेरे पास है जो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि कितना पिंपल्स का प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया में, कितना ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया में। सो अगर ये पिंपल्स का प्रॉब्लम में हम लोग 1 या 2% भी काम कर सकते हैं तो ये सिर्फ पिंपल्स का प्रोडक्ट एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है ये बिजनेस में। So why we should be back, right? So I think आज ये वेबिनार कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे आपके बिजनेस में। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है ये टॉपिक रिगार्डिंग, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, तो आप प्लीज क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप जरूर आपका कमेंट रख सकते हैं। एंड कैसा लगा आज का सेशन ये भी आप लोग जरूर बता सकते हैं। सो चलिए, अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहा है, अच्छे कमेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। एंड थैंक यू एवरीवन, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो ये कोऑपरेशन है, आप लोगों का जो ये सपोर्ट हर रोज हर वेबिनार्स के लिए रहते हैं, अगर ये नहीं होता तो ये सारे वेबिनार्स इतना सक्सेसफुल नहीं होता। सो इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू। आप लोग इतना कुछ किए हैं, आप लोग सभी लोग मिलके ये सारे वेबिनार्स को सक्सेसफुल करते हैं एंड आगे जाके भी सक्सेसफुल करेंगे। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग का बिजनेस भी सक्सेसफुल हो, राइट? सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई सवाल है तो आप जरूर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शायद सवाल है, मेरी एक्नी प्रॉन स्किन है, ये हीना सैफी जी का एक कमेंट है। मेरी एक्नी प्रॉन स्किन है तो मैं नीम फेस वॉश, एलो नीम टोनर, आई जस्ट वांट टू रेक्टिफाई, एलो नीम टोनर नहीं, वो सिर्फ नीम टोनर है। सो नीम टोनर, एंटी एक्नी क्रीम एट नाइट एंड फेस पैक वंस अ वीक, इज इट राइट? या डेफिनेटली इट्स अ परफेक्ट। आप फिलहाल यही कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए ये, इससे आपका रिजल्ट जरूर आएंगे। तो अगर यहाँ पे कोई रिजल्ट है एक्नी का तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी रिजल्ट है जो हम लोग के प्रोडक्ट से उनको अच्छा रिजल्ट मिला, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, तो आप वो कमेंट भी रख सकते हैं। यहाँ पे मुस्तक अहमद जी का एक कमेंट है कि सप्लीमेंट्स भी लेना होंगे या सिर्फ एक्सटर्नल प्रोडक्ट से रिजॉल्व हो जाएगा। सो जैसे कि मैंने कहा, अगर प्रॉब्लम इंटरनली है तो आपको जरूर इंटरनली भी वो ट्रीट करना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम अंदरूनी हिस्सों से है तो बाहरी हिस्सों से आप जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लेंगे वो जाएगा नहीं, राइट? सो इसके लिए आपको इंटरनली भी ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल, अगर इन जनरल बताऊंगी, अगर किसी का कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है एंड फिर भी उनका एक्नी का प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑन दैट केस इट्स अ टिप, आप इट्स अ टिप्स, बेसिकली इट्स अ टिप्स। सो आप नीम तुलसी जो टैबलेट है हम लोगों का, या फिर BLD क्योर कैप्सूल, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर स्किन कंडीशन, मतलब कोई भी स्किन कंडीशन को सही कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ब्लेमिशेस के लिए BLD केयर देते हैं। सो सेम एज फॉर पिंपल्स एंड एक्नी भी हम लोग नीम तुलसी टैबलेट दे सकते हैं एंड BLD केयर भी दे सकते हैं। सो नीम तुलसी टैबलेट हम लोग इन जनरल दे सकते हैं अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नली भी। सो और एक सवाल है, फेस में मोटे मोटे छल्ले हैं जिससे फेस ब्लैक हो गया है। सो ये इट्स आई डोंट थिंक कि आज के रिलेटेड है, इसका भी सोल्यूशन जरूर है, बहुत सारे वेबिनार्स इसके ऊपर हो चुका है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में सारा डाला हुआ है। एंड आई थिंक और कोई सवाल नहीं है पिंपल्स एंड एक्ने रिलेटेड। अच्छा, पिंपल्स है तो कौन प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था। पिंपल्स है तो आप सिर्फ फेस वॉश यूज कीजिए। अगर
पॉसिबल है तो टोनर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके साथ आप जरूर पिंपल्स क्रीम जो है, जो ट्यूब में आता है, आप सिर्फ जहां पे आपका पिंपल्स हो रहा है सिर्फ वहां पे अप्लाई कीजिए। ये स्पेशल फॉर पिंपल्स है, क्योंकि पिंपल्स कभी कभार आता है, वो हमेशा नहीं रहता है। सो फॉर पिंपल्स आप सिर्फ पिंपल्स क्रीम अप्लाई कीजिए। एंड आपका जो फेस वॉश है आप एलोनियम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वो उसी के हिसाब से वो ट्रीट हो जाएगा। आप नीम तुलसी टैबलेट भी दे सकते हैं इन जनरल प्रोडक्ट, क्योंकि वो बॉडी के लिए भी अच्छा है एंड स्किन के लिए भी अच्छा है। यदि पूरी स्किन पर मेंस्ट्रुअल छोटे छोटे हैं तो इसका ट्रीटमेंट है, इसका भी ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड, मतलब ये प्रोडक्ट इससे रिलेटेड नहीं है। सो इसीलिए आज आपका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट अगला जब इसका ऊपर रहेगा तो मैं जरूर दूंगी। और अगर आपको जानकारी लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। एंड अगर आपका फिर भी डाउट है कोई, तो आप YouTube में जाके हम लोग का सारा वेबिनार्स वहां पे रहते हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो फेस पर बड़े बड़े दाने हो गया, मेरी स्किन क्लियर हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमेंट है कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे हिना सैफी जी का, फिर बीच में छोड़ दिया, बाहर जाने से डस्ट लगती है, फिर से अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, सो उनका कहना है कि वो एलोवेरा जेल जो सनस्क्रीन है एंड रोज टोनर है, ये दो प्रोडक्ट SHPL का उन्होंने इस्तेमाल किया था एंड उनका स्किन बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया था, बाहर छोड़ दिया है। एंड बाहर जाने से डस्ट जब हो जाता है या फिर डस्ट लगता है, पॉल्यूशन लगता है, तो उनका फिर से एक्नी हो जाता है। तो डेफिनेटली आपका ये प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, आपकी स्किन के रूटीन में ये सारे प्रोडक्ट्स जरूर डालना है अगर आपकी स्किन को आपको कंट्रोल में रखना है। तो आप प्लीज आज का वेबिनार का जितने सारे प्रोडक्ट्स है, आप इनमें से सारे प्रोडक्ट्स को आप आपके रूटीन में रखिए। एक्सटर्नल, यहाँ पे एक सवाल है कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स एक्सटर्नली है प्रॉब्लम या इंटरनली है, वो कैसे पता चलेगा? ये जिसका प्रॉब्लम है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो सामने से बता देंगे। और अगर वो कुछ नहीं बताते हैं, अगर उसको पता नहीं है, तो इन जनरल आप नीम तुलसी टैबलेट दे सकते हैं सभी को। नीम तुलसी टैबलेट इज अ जनरल प्रोडक्ट, आप दे सकते हैं, इट्स अ जनरल सप्लीमेंट, तो आप दे सकते हैं। सो आई थिंक इसके रिगार्डिंग स्पॉट रह जाते हैं। अच्छा, कुछ पिंपल स्पॉट रह जाते हैं, उनके लिए क्या यूज करें? तो इसके लिए ब्लेमिशेस का जो प्रोडक्ट्स है आप वही इस्तेमाल करेंगे। इसका ऊपर ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है, आप वो देख सकते हैं। तो आई थिंक पिंपल से फेस पर ब्लैक स्पॉट, सेम ब्लैक स्पॉट का बहुत सारा मैसेज आ रहा है, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि और कोई क्वेश्चन मेरा छूट गया। सो ऐसा कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है। तो अगर छूट गया होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है फॉर योर नेक्स्ट वेबिनार, नेक्स्ट वेडनेसडे पे फिर से पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का वेबिनार होने वाला है। सो अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है, कोई भी ऐसा सजेशन है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोग फेस करते हैं कि बाहर का क्या इशू आता है, बाहर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आप लोग ज्यादा फेस करते हैं, राइट? सो अगर आप लोगों के हिसाब से हम लोगों को सजेशन देंगे तो हम लोग जरूर उसी के हिसाब से वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा अगर कोई सजेशन है तो आप जरूर डाल सकते हैं आपका सजेशन। एंड यहाँ पे सचिन जी का एक सवाल था, व्हाई पिंपल्स आर कमिंग इन 40+ एज इन women? सो आई हैव ऑलरेडी सेड कि पिंपल्स का कोई भी एज नहीं होता है। आई होप कि आपने शुरुआत में, ये वेबिनार के शुरुआत में आप नहीं थे, तो अगर आपका ये वेबिनार का फर्स्ट फेज मिस हो चुका है तो आप कल यूट्यूब में जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डिटेल्स के साथ शेयर किया हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आज का ये वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। एंड नेक्स्ट अगर कोई भी ऐसा सजेशन है कि इसके ऊपर अगर वेबिनार किया जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आप लोगों के बिजनेस के लिए भला होगा, सो डेफिनेटली लेट मी नो। एंड ये YouTube में आ जाते हैं, सो YouTube में आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड मोर ओवर अगर आपका कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है, देन यू कैन कंटेक्ट विद अस थ्रू फेसबुक, थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू फोन कॉल्स, सभी को पता है। एंड
Thank you everyone for your support, for your cooperation, and for being with us. So thank you everyone. Have a nice day and good night. And till that आपके साथ कोई एक वेबिनार में जरूर मुलाकात होगा मेरा, लेकिन जूम का मुलाकात आपके साथ कल शाम 8 बजे फिर से होगा. So till that, be safe, be healthy, and be glowing. Thank you everyone for attending this webinar, and good night. Have a nice closing ahead.